हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि बड़ा ही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और उन दोनों के ज्ञान से सूत जी महाराज हमें ज्ञान दे रहे हैं। यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, सूत जी महाराज हमें सुना रहे हैं और पुराना वृतांत बताकर कि श्री व्यासदेव जी और श्री नारद मुनि जी किस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म के बारे में श्री व्यासदेव जी को बताया कि कैसे मुनियों की उन्होंने सेवा की, जिसके फलस्वरूप उन्हें अब इस तरह का भक्त वाला जीवन मिला। उसके बाद श्री व्यासदेव जी छठे अध्याय में पूछते हैं श्री नारद मुनि से कि उन मुनियों के जाने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ और साथ में आपको पुराने जन्म के बारे में अभी भी कैसे याद है। पूर्व जन्म के बारे में तो सबकी चेतना खत्म हो जाती है, पर आपको कैसे याद है। तो यहाँ पर नारद मुनि जी बता रहे हैं पहले प्रश्न का उत्तर कि जब मुनि चले गए थे तो उनकी माता को सांप ने डस लिया था। उसके बाद फिर वो उत्तर दिशा की तरफ गए। 5 वर्ष के बालक थे उस टाइम पर श्री नारद मुनि जी। तो उत्तर की दिशा में जाते हुए अनेकों पहाड़, नदियां, जंगल, वन, सर्प, पशु सब कुछ उन्होंने देखा। यहाँ तक कि ग्राम, शहर, उद्योग ये सब भी श्री नारद मुनि ने देखा। तो चलते 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 उनको भूख लगी, प्यास लगी और थकान हुई। जब ऐसा हुआ तो एक नदी से उन्होंने जल पिया और उसी से उन्होंने स्नान भी किया, जिससे उनकी सारी थकान और भूख प्यास समाप्त हो गई। उसके बाद श्री नारद मुनि एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और भगवान का ध्यान करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो बहुत ही रोचक हुआ, वो हम आज जानेंगे। उससे पहले भगवान की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं। आप सभी भगवान की इस वंदना में शामिल हो ताकि हमारा हृदय भगवान के चरण कमलों में स्थापित हो जाए और हमें ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा आसानी से समझ भी आ जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री व्यासदेव की जय, श्री नारद मुनि चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, सभी के गुरुजनों की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं श्री नारद मुनि? जब वो ध्यान में बैठ गए थे, जब वो थकने के बाद नदी से जल पी लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तब पीपल के वृक्ष के नीचे जरा इमेजिन करके देखिए इस दृश्य को, कितना सुंदर दृश्य होगा। जल पिया, स्नान किया नदी से, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं श्री नारद मुनि। कितना मनोरम दृश्य है। और श्री नारद मुनि भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो अब भगवान का ध्यान करते हुए क्या हुआ, ये आज हम जानेंगे। बहुत ही सिद्ध बात आज बताने जा रहे हैं श्री नारद मुनि, या कह सकते हैं सूत जी महाराज श्री नारद मुनि और व्यास देव जी की वार्तालाप के माध्यम से। आइए जानते हैं। हरे कृष्ण। ध्यायता चरणं भोजं भाव निर्जित चेतसा ओतकांठ्य शुकालक्षस्य हृदि आसीत में शनाय हरि। हरे कृष्णा। ज्यों ही दिव्य प्रेम से सराबोर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगाने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हरे कृष्णा। श्लोक के अंदर भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब भाव भक्ति उत्पन्न हो जाती है तब हृदय में अपार प्रेम जागृत होता है, भगवान के लिए अपार प्रेम। तो नारद जी के अंदर, उनके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम था, भाव था उनके हृदय में। तो इसलिए तत्काल उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब ये कैसे होता है, सारा वृतांत जानते हैं। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में आता है, सबसे पहले उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान के लिए श्रद्धा, कि मुझे भी भगवान के पास जाना चाहिए। सभी जाते हैं मंदिर, चलो मैं भी चलता हूं। तो थोड़ी सी कुछ श्रद्धा उसके मन में आई, किसी के कहने से आई या किसी के करने से आई, कैसे भी हो श्रद्धा आई। फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला कदम क्या है? श्रद्धा आने के बाद वो मंदिर गया। मंदिर में क्या होगा? भक्तों का संग उसे मिलेगा। जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा आई, फिर भक्तों का संग किया। अब भक्तों का संग होने के बाद भक्त क्या करते हैं और क्या करने के लिए कहते हैं, भक्तों से वह व्यक्ति सीखता है कि भगवान की पूजा आराधना कैसे की जाती है। उस सभी विधि विधानों के बारे में भक्त उस व्यक्ति को बताएगा कि आपको इस तरह से भगवान की पूजा करनी है। तो वहां पर भगवान की आराधना करने के नियम सीखेगा, विधि विधानों को सीखेगा। चौथे स्टेप पर फिर क्या होता है, वो सभी नियम जब सीख लेगा तो अनर्थ निवृत्ति होती है। जितनी भी त्रुटियां थी उसकी भक्ति में, उसकी पूजा आराधना में, या उसकी सोच विचार में, जितनी त्रुटियां होती थी, कई बार व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं होती, बुरे विचार मन में आते रहते हैं। कई बार ये सोचता है पता नहीं भगवान है, पता नहीं है,
मैं तो ऐसे ही लगा रहता हूँ भगवान की पूजा में, और कहीं हमें पता चले कि भगवान है ही नहीं, केवल साइंस ही सब कुछ थी, कहीं ऐसा हो गया तो। मतलब अलग अलग विचार आते रहते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। कोई जा रहा है सामने, उसके लिए पता नहीं क्या सोच जाए मन, एक क्षण लगता है। तो चौथे स्टेप में अनर्थ निवृत्ति, ये सभी त्रुटियां दूर हो जाती हैं, बुरे विचार दूर हो जाते हैं। जो चौथा स्टेप है भक्ति का। पहला कौन सा था? श्रद्धा। श्रद्धा की वजह से मंदिर गया, भक्तों की संगति मिली। भक्तों ने फिर क्या किया? तीसरा स्टेप किया, भक्तों ने विधि विधान सिखाए, नियम सिखाए। चौथे स्टेप में उसकी अनर्थ निवृत्ति हुई, उसके बुरे विचार दूर होते गए। उसके बाद क्या होगा? जब भक्त को विधि विधानों का पालन करना आ जाएगा, नियमों पर चलना आ जाएगा, बुरे विचार उसके जब चले जाएंगे, तब उसकी भगवान के प्रति निष्ठा पैदा हो जाएगी। जो ये चौथा स्टेप था ना, अनर्थ निवृत्ति, यहां तक व्यक्ति कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे गिरता है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे गिरता है। तो उसका फॉल डाउन और भक्ति में ऊपर चढ़ना ये लगा रहता है। किसी ने थोड़ा सा बोल दिया, क्या तू सारा दिन भक्ति भक्ति करता रहता है, चल मेरे साथ डिस्क में चलेंगे, डांस करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, वहां चल, क्या तू सारा दिन मंदिर में जाता है। चौथे स्टेप तक की बात है, तो व्यक्ति फिर से नीचे गिर जाएगा। जहां भक्ति में वो चढ़ रहा था, फिर नीचे गिर जाएगा। ये एक भक्ति का पठार समझ लीजिए। पठार पे क्या होता है? पहले ऊपर चढ़ते हैं, फिर थोड़ा समतल आता है, फिर नीचे जाता है। तो जो ये 4 स्टेप हैं, ये ऊपर चढ़ने तक है। जब तक समतल जगह नहीं आती, तब तक चढ़ने तक है। तो इन 4 स्टेप तक व्यक्ति फिसलकर गिर भी जाता है, क्योंकि जोर बहुत लगता है चढ़ने में, बहुत जोर लगता है। इतनी आसानी से कोई मंदिर में नहीं आता, इतनी आसानी से कोई नियमों का पालन नहीं करता, बहुत जोर लगता है, बहुत उसको कष्ट मिलते हैं, तभी वो भगवान के पास आता है, तभी नियमों पर चलने के लिए वो राजी होता है। तो भक्ति के पठार में चढ़ाई वाली सीढ़ी आप मान लीजिए कि ये 4 स्टेप वहां तक है। फिर 5वें स्टेप में समतल जगह आ जाएगी, जहां पर कोई जोर नहीं लगेगा। उस टाइम व्यक्ति की भगवान में निष्ठा पैदा हो जाती है कि मुझे तो भगवान की आराधना करनी ही करनी है। जब ये निष्ठा पैदा हो जाएगी, तब गिरने के चांस ना के बराबर, क्योंकि पठार समतल होता है। पठार पर व्यक्ति चल रहा है आराम से, अब वापस नहीं आएगा, अब चलता जाएगा। जब भगवान में निष्ठा पैदा हो गई, तो अब आगे पठार के नीचे आने की बारी है। और जैसे ही पहाड़ पे से सड़क नीचे उतरती है, तो बिना कोई जोर लगे फटाफट से धड़ाम जाते हैं हम। इसी तरह भक्ति में है, जब निष्ठा तक व्यक्ति पहुंच गया, तब पठार के नीचे आने की बारी है, अर्थात बड़ी जल्दी से वो प्रेमा भक्ति में प्रवीण हो जाएगा। 5वें स्टेप के बाद क्या होगा? उसकी आसक्ति होगी भगवान में। जहां भी जाएगा वो कहेगा कि यहाँ पर भगवान का मंदिर है क्या नहीं है, कृष्ण का मंदिर है क्या नहीं है। कहीं पर अगर घूमने जाएगा तो वो मंदिर ढूंढेगा। मुझे तो भगवान की कथा सुननी थी, भाई कोई भक्त मिल जाए यहाँ पर, कोई कथा सुना दे, कोई भगवान की लीलाओं के बारे में मुझे बता दे। अगर वो भी ना हो, कम से कम मंदिर में दर्शन तो हो ही जाए। तो उसकी भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है। 6ठे स्टेप में अब पठार नीचे चल रहा है, फटाफट से होगा। जितना जोर ऊपर चढ़ने में लगा था 4 स्टेप तक, उससे कम जोर, बहुत कम जोर, एकदम से धड़ाम जाने में लगेगा। ये धड़ाम जाना पठार है, लेकिन भक्ति में ऊंचाई है। उस आसक्ति के बाद 7वां स्टेप भाव भक्ति। तब व्यक्ति के अंदर भगवान के लिए भाव आ जाता है कि भगवान मेरे ये हैं। कोई कुछ समझता है भगवान को, कोई कुछ समझता है, कोई पुत्र समझता है, कोई भगवान का सखा बन जाता है, कोई भगवान का दास बन जाता है, कोई भगवान का प्रेमी प्रियतमा, कुछ ऐसे बन जाते हैं। कोई राधा रानी की तरह बिहेव करता है, कोई अपना पुत्र मान लेता है भगवान को, कोई अपना स्वामी मानता है। तो इस तरह से भाव जागृत हो जाता है। 7वें स्टेप में जैसे ही भाव जागृत हुआ, तो वो भाव प्रेम में बदल जाता है। व्यक्ति को भगवान से वैसे ही प्रेम हो जाता है जिस तरह का उसका भाव होता है। अगर उसका भाव भगवान के प्रति ऐसा है कि भगवान मेरे पुत्र की तरह हैं, लड्डू गोपाल हैं, छोटे से हैं, नन्हे मुन्ने हैं, तो वात्सल्य भाव उनके अंदर
पैदा हो जाएगा और भगवान से एक माता की तरह प्रेम करने लगेंगे। अगर व्यक्ति सोचता है, उसका भाव ऐसा है कि मैं गोपियों के जैसा हूं या गोपियों के जैसी हूं, भगवान से वैसे प्रेम करती हूं मैं, तो उसका प्रेम गोपियों की तरह हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग भाव बताए गए हैं। भक्ति के अलग अलग भाव हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, इस तरह से ये कई भाव होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब प्रेम के अंदर कन्वर्ट हो गई ये भक्ति, प्रेमा भक्ति। ये भक्ति की सबसे ऊपर की स्टेज है, सबसे ऊपर की स्टेज भक्ति की प्रेम भक्ति। अगर किसी व्यक्ति को प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके बाद कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बाकी तो फिर सब अपने आप हो जाता है। एक सॉन्ग आता है ना, बाकी सब अपने आप हो जाता है। अगर प्रेम भक्ति स्थापित हो गई, निष्ठा के बाद ये काम बड़ी जल्दी होता है। जो 5वां स्टेप है, फटाफट से आसक्ति होगी, फिर भाव पैदा हो जाएगा, फिर प्रेम भक्ति पैदा हो जाएगी। प्रेम भक्ति आने पर भगवत धाम का टिकट उसका पक्का। तो जब ये प्रेम उत्पन्न होता है, तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस टाइम व्यक्ति के अंदर विरह की भावना पैदा हो जाती है कि भगवान से मैं इतना दूर क्यों हूं। किसी ने भगवान को पुत्र की तरह प्रेम किया, तो मेरा पुत्र कहां है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। जैसे एक वृंदावन की कथा आती है, एक बुढ़िया माई की। एक कथा में आपने सुना होगा कि वो वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आई, उनके बेटे को लड्डू गोपाल दिया, उनके हाथ से छूट गया, तो बुढ़िया माई बिल्कुल पागलों जैसी हो गई कि मेरे पुत्र को चोट लग गई। तो फिर डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर को भी अकल आ गई कि बुढ़िया माई सच बोल रही है, बाकी सब झूठ बोल रही हैं। दिल की धड़कन पहचान ली डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने क्या किया, अपना सब डॉक्टरीपना छोड़ा और वृंदावन चले गए कि अब तो मुझे भी भगवान के पास जीवन व्यतीत करना है। तो वो बुढ़िया माई पुत्र की तरह भगवान से प्रेम कर रही है। तो विरह की भावना, मेरा पुत्र कहाँ है। गोपियों के लिए स्वामी की भावना कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण कहाँ है। तो विरह की भावना पैदा हो जाती है जब प्रेम होता है, जब भक्ति प्रेम में बदल जाती है। तो वो विरह जब पैदा होता है तो 8 तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। उस विरह की वजह से 8 तरह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्ति के शरीर में। वो भाव कैसे होते हैं, विस्तार से उसको फिर कभी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा अलग चला जाएगा। वो भाव ऐसे होते हैं, किसी के शरीर से पसीना आ रहा है, प्रेम की वजह से, डर की वजह से नहीं, प्रेम की वजह से किसी के शरीर से पसीना आ रहा है भगवान के लिए। किसी का शरीर कांप रहा है, किसी का शरीर रोमांचित हो रहा है, किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कोई बेहोश हो गया है, खड़े खड़े अनकॉन्शियस हो गया। तो ये इस तरह के 8 भाव उत्पन्न होते हैं जब प्रेमा भक्ति आती है और विरह की भावना पैदा होती है। तो 8 तरह के इस तरह के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो जब ये उत्पन्न होते हैं तो श्री कृष्ण स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। तो श्री नारद मुनि के साथ ये सब कुछ पहले हो चुका है और वो दिव्य प्रेम कर रहे हैं भगवान से स्वामी के रूप में। स्वामी के रूप में श्री नारद मुनि भगवान से प्रेम कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया आंखें बंद करके, वैसे ही प्रेम अश्रुओं के जल बहने लगे उनकी आंखों से, क्योंकि उनका भाव इतना कोमल है भगवान के लिए। भगवान से इतना प्रेम करते हैं श्री नारद मुनि। तो जो ये सारी अवस्थाएं किसी सामान्य व्यक्ति को मिलती हैं, लेकिन जब ये मिल जाती हैं तो वो सामान्य नहीं रहता, तो वो बड़ा भक्त बन जाता है। श्री नारद मुनि के पास ये अवस्थाएं पहले से प्राप्त हैं, वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो इसलिए जैसे ही भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए, उनके हृदय में प्रकट हो गए और श्री नारद मुनि रोने लगे। प्रेम अश्रुओं का जल श्री नारद मुनि की आंखों से निकलने लगा। तो इसे कहते हैं भक्ति। ये होती है निस्वार्थ भक्ति, केवल भगवान से प्रेम करना। यही तो भगवान चाहते हैं हमसे। भगवान भी यही चाहते हैं कि मुझसे व्यक्ति प्रेम करे, जीव मुझसे प्रेम करे। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान सभी ऐश्वर्यों के मालिक हैं।
अगर कोई भौतिक वस्तु भगवान को चाहिए हो तो भगवान ने ही तो भौतिक वस्तु बनाई है, तो भगवान को क्या आवश्यकता। आप क्या दे सकते हैं भगवान को। सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, तो हम कुछ भी भगवान को दे नहीं सकते सिवाय प्रेम के। प्रेमा युक्त भक्ति के सिवाय हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। तो भगवान से प्रेम करना शुरू कीजिए। सबसे पहले श्रद्धा बनाओ। अगर कोई इस स्टेज पर अभी नहीं आया, श्रद्धा बनाओ, भक्तों का संग करो। उसके बाद उनके चलाए हुए विधि विधानों पर चलो। जो भक्तों ने आपको बताया उन नियमों का पालन करो। आपकी अनर्थ निवृत्ति होगी, शुद्धिकरण होगा, आपका प्योरिफिकेशन होगा। उससे आप निष्ठा में बढ़ेंगे, फिर आसक्ति होगी, फिर भाव बढ़ेगा, फिर प्रेम होगा, फिर विरह होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है भगवान की प्राप्ति की। कोई कह देता है दिखाओ तुम्हारे भगवान कहाँ है। अब कैसे उनको सीना फाड़ के दिखाएं, कोई हनुमान जी थोड़ी ना है हम कि दिखा दे लो ये रहे भगवान। भाई ये सभी 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब आप भगवान को देख पाएंगे। ऐसे आप योग्य नहीं है भगवान को देखने के। ऐसे आप नास्तिक बने हैं तो बने रहिए, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को प्राप्त करना है तो साधना तो करनी पड़ेगी, तभी आप प्रेम कर सकेंगे भगवान से, तभी भगवान आपको दर्शन देंगे। जैसे श्री नारद मुनि को तुरंत दर्शन दिए भगवान ने। कह रहे हैं हृदय कमल में तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए। आज के लिए एक ही श्लोक करेंगे, क्योंकि इसी भाव के साथ हम स्थगित करना चाहते हैं, क्योंकि अगला श्लोक आएगा तो भाव बदल भी सकता है। और जो ये इस समय आनंद है हृदय में, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। भगवान ने ये आनंद स्थापित किया है। इसी आनंद के साथ आज हम हरे कृष्णा करते हैं। किसी को अगर समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो उत्साह बढ़ाने के लिए और अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए हरे कृष्ण अवश्य लिख दिया कीजिए। जिस भी आप भगवान के मंत्र को जप करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।